अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह के साथ आपके साथ मौजूद हैं अनीला रज़ाक और फायज़ा कुरैशी और आपका फेवरेट शो आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर। मुकम्मल घर में आज हमारा जो सेगमेंट है जिस पे हम बात करेंगे उस सेगमेंट का नाम है फूड फॉर लाइफ। और फूड फॉर लाइफ में हम जो टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन और न्यूट्रिशन के बीच में क्या आपस में कनेक्शन है, किस क्या लिंक बनता है, ये सारी चीज़ें हम मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट रुताब रहमान साहिबा जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं इन दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में। अस्सलाम वालेकुम रुताब साहिबा, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या चीज़। अगर हम आम फहम ज़बान में उसमें अपने लिसनर्स को समझाना चाहें तो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये चीज़ है कि जो हाइपरटेंशन है ना वो इसमें ही क्लियर हो रहा है कि हाइपरटेंशन मीन के ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से हमारे शरीयानों में या हमारी रगों में दौड़ना शुरू कर देता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कह रहे होते हैं। अमूमन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स को हाइपरटेंशन हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी जो वजूहात है ना वो मालूम नहीं करी जा रही होती। इसकी वजूहात सबसे पहले एक चीज़ ये होती है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ना उसके असरात हमारे दिल के ऊपर, हमारे गुर्दों के ऊपर, आँखों के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। बिल्कुल। उसको रोकने के कुछ तरीके हैं या कुछ चीज़ें हैं जिससे हम उस चीज़ से पहले ही बचें हाइपरटेंशन होने से। उसके जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर हम देखें कि हम अपने एक वेट में नहीं है, जैसे कि हम बहुत वज़न की ज़्यादती है हमारे अंदर, तो हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ टूल्स होते हैं, जिससे हम ये पेशेंट का देख के, किसी भी आम शख्स का देख के बता सकते हैं कि वो किस वेट में है। उसका जो है वो वेस्ट यानी कि जो हमारे पेट के गिर्द होता है वो कितना है, उससे देख के हम पेशेंट को ये बता सकते हैं या किसी भी आम शख्स को कि उसको जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों के असरात हो सकते हैं आगे जाके, या वो किस बीमारी के अंदर जो है वो शुमार हो सकता है। सही। तो कोई ऐसे ख़ास, क्योंकि हम इस वक्त न्यूट्रिएंट से लिंक इनकी बात करें, तो कोई ख़ास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं डॉक्टर साहिबा के जिनकी कमी की वजह से जो है वो ये हाइपरटेंशन का जो मर्ज़ है ये होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, हम अगर एक ख़ास न्यूट्रिएंट की बात करें तो जो अगर हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा होता है वो हम सुन रहे होते हैं नमक। नमक जो है वो हमारे यहाँ हमें अमूमन मिल रहा होता है सोडियम से। बिल्कुल। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जहाँ तक मैं वज़न की बात कर रही थी, तो अगर हम इस चीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर से या कोई भी और दूसरी बीमारी जैसे कि दिल के अमराज हो गए, शुगर हो गए, इनसे बचना चाहते हैं ना, तो हम अपने वज़न पे कंट्रोल करें। हम अपने बाहर की खानों से और इन सब चीज़ों से कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि हम पहले ही इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और इसके अलावा हम अपनी लाइफ को इस तरीके से रखें या खाने पीने को इस तरीके से रखें कि हम उसके अंदर वॉक का शुमार लाजमी रखें, चाहे हम मुश्किल से 10 मिनट निकालें, 20 मिनट वॉक लाजमी करें हम। सही। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर साहिबा वॉक की, तो अक्सर हमारे यहाँ ये समझा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की ख़वातीन की अगर मैं स्पेशली बात करूँ कि ज़ाहिर है सारे दिन तो हम भाई काम कर रहे हैं, हम चलना फिरना उठना बैठना ये तो मुसलसल कर रहे हैं ना, कि घर के कामों में ही हमारी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। तो क्या ये वॉक जो है ये काफ़ी होती है, या जो आप एक स्पेसिफिक अपने डेडिकेट करते हैं 10 मिनट या 20 मिनट और आप वो सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं, वही करना ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई भी शख्स है या कोई भी हमारे यहाँ ख़वातीन जो है, अगर वो अपने नॉर्मल वेट में है तो फिर वो अगर घर के काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो वो फिर अलग से वॉक का टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो जो है वो अपने वेट से ज़्यादा है या वो देख रही है कि मैं जल्दी थक रही हूँ कोई भी घर का काम करते हुए, तो ज़रूरत है कि उनको वो तकरीबन दिन के अंदर 20 मिनट से वॉक अपनी स्टार्ट करें। वॉक की जो स्पीड होनी चाहिए वो नॉर्मल रखें, ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही भागना दौड़ना शुरू कर दें। नॉर्मल स्पीड रखेंगी तो इससे क्या होगा कि हमारे जिस्म में जितना ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, जिससे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं और हम एक्टिव लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। तो अगर हफ्ते में वो 3 से 4 मरतबा भी 20 मिनट्स की भी वॉक करती हैं तो वो एक चीज़ उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देगी। सही, ज़बरदस्त। हफ्ते में भी अगर आप जो है वो 3 दफ़ा वॉक करें तो ये भी काफ़ी है। बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर रुताब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क में, और हम बात कर रहे हैं लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन।
सेगमेंट है हमारा फूड फॉर लाइफ। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। अगर आप भी कोई बात पूछना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो आप हमसे 111-111-107 पे जो है वो कॉल करके बात कर सकते हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएँगे। इसके अलावा आप 0345110410 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रुताब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस हॉस्पिटल से हेल्थ नेटवर्क से ताल्लुक़ रखती हैं और हम बात कर रहे हैं लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन। फूड फॉर लाइफ हमारा सेगमेंट है। फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107। हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं हम रुताब, और हमें किस तरह से हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हर फीमेल मिडिल और अपर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, हर फीमेल हाइपरटेंशन में मुब्तला है। जी। अगर हम सिर्फ ख़वातीन की भी बात करते हैं तो किस तरह से आप ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम हाइपरटेंसिव की तरफ जा रहे हैं? हमारे अंदर वो कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, जहाँ तक अगर हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो साथ-साथ हमारे यहाँ ख़वातीन मर्द दोनों ही जो है ना, वो सेम प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, जो कि हाइपरटेंशन है। और उसका सबसे पहला ताल्लुक हमारे वज़न से होता है, जो कि हमें एक अलार्म पहले दे देता है। और दूसरा हमारी जो एक्टिविटी होती है, यानी कि दिन भर की हमारा जो है वो वॉक ना करना या काम ना करना इतना, या एक्स्ट्रा जो है वो खाना जितना खा रहे हैं उसको पोर्शंस में ना लेना, वो सब चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स होते हैं। ज़ाहिर है हम जो है वो आजकल के दौर में जो जिस तरीके से मतलब हम चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए हर दूसरा शख्स परेशान है, स्ट्रेस में है। ये भी एक मेजर और बड़ा फैक्टर है हमें हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाने के लिए। स्ट्रेस। स्ट्रेस इसके साथ साथ जो है वो जितने भी हमारे यहाँ मर्द होते हैं या वैसे भी ख़वातीन होती हैं, कुछ भी जैसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरे फिर स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप सिगरेट का इस्तेमाल करना कह लें, या दूसरा कोई पान का ज़्यादा इस्तेमाल, तंबाकू, ये सब चीज़ें, या कोई दूसरी नशावर चीज़ें होती हैं जो हमें जो है ना वो मुकम्मल तौर पे इन सब का शुमार करना शुरू कर देती हैं कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ इन दी एंड बन जाते हैं। सही। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन का तब घर में ये देखने में आता है कि उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होती है जब वो किचन में काम कर रही हैं या अपने बच्चों की चीज़ों में लगी हुई हैं, उनके कामों में लगी हुई हैं। तो बहुत ये देखने में आता है, बल्कि नॉर्मली हम बात करें तो सांस बहुत फूल रही होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है, जहाँ तक साँस फूलने की बात है, तो मैं अभी मेरा एक पॉइंट वही है कि वज़न होता है, और दूसरा साँस फूलने का एक जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो चिकनाई के ज़र्रात होते हैं, या जो एक चिकनाई का टेस्ट होता है, जिनको हम आम ज़बान में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ होता है। तो अगर हम अपने आप को, अपनी लाइफ़ को बैलेंस करके चलेंगे, और ख़ासकर अपने पूरे दिन के अंदर 10, 15, 20 मिनट की वॉक शामिल करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो हम एक अच्छे वे की तरफ जो है वो जा सकते हैं, और हम हाइपरटेंशन से एटलीस्ट अपने आप को सेव कर सकते हैं। अच्छा, हम हमेशा ये समझते हैं रुताब, हम क्योंकि हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि हमेशा सांस फूलने का मकसद ये है, या तो आपके अंदर मतलब आप हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, आप के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ डिफिशेंसीज भी होती हैं, बिल्कुल जो कि ख़ास तौर से अगर मैरिड ख़वातीन की मैं बात करूँ तो उसकी वजह से भी जो है वो ये फिर चीज़ बढ़ती है। अच्छा, सांस फूलना जो है ना, वो हमारे अंदर खून की कमी की अलामत भी होती है, कि अगर खून की कमी हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम्स उसका सांस फूलना होता है। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, उसको ये सब कंप्लेंट्स हैं, तो हम उसके जो है वो ये सब चीज़ें, जो जितने भी लैब्स हैं, ये सब करवा के रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है, या कोई भी आम शख्स को जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो रही है, वो वज़न के एतबार से ज़्यादा तो नहीं है, कितना सांस फूल रहा है, कौन सी एक्टिविटी करते हुए सांस फूल रहा है, या किसी न्यूट्रिएंट की कमी का शिकार तो नहीं है। जब हम वो चीज़ों को देख लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम उस मरीज़ को बताते हैं कि आपने ये चीज़ें खाने के अंदर ज़्यादा करनी है, इस चीज़ को कम करना है। तो उस चीज़ के हिसाब से हम काउंसिल करते हैं फिर। सही है। अच्छा, आप अगर आपके पास कोई पेशेंट इस तरह आता है तो आप उसको न्यूट्रिशन क्या देती हैं, क्या एडवाइस करती हैं?
देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वो है, तो ब्लड प्रेशर के लिए जो हमारे पास डाइट होती है ना, वो एक फेमस इसकी नाम है डाइट का, कि डैश डाइट हम उसको कहते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है कि डाइटरी अप्रोच होती है हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए, यही इसकी फुल फॉर्म भी है। उसके कुछ पैरामीटर्स और पॉइंटर्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। जी। उसके अंदर जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि आपने जो आटा हमारे यहाँ अमूमन इस्तेमाल हो रहा होता है ना, वो होल ग्रेन्स की तरफ जाना है हमें, यानी कि चक्की का जो रॉ लाल आटा मिलता है, या ऐसे ही दलिए मिलते हैं, जैसे कि गंदम का दलिया हो गया, जौ का दलिया हो गया, वो हमें इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे ना उन सब आटों में रेशे की मिकदार बहुत अच्छी होती है, फाइबर ज़्यादा होता है। तो जितना हमारे जिस्म के अंदर फाइबर जाएगा, उतना ही जो है वो हमारे साथ क्या होगा कि हमारे ब्लड प्रेशर, हमारा जो है वो शुगर और हमारी दूसरी कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जो है वो सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जितना नॉर्मल रहेंगी उतना हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम आटे की तब्दीली मतलब फ़ौरन ही कर लें। इसके सही। साथ साथ अगर हम गोश्त की बात करें, तो हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि ट्रेंड चलता है कि जिस तरीके से गोश्त का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, कि ज़ाहिर है लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और नहीं ले पा रहे, तो फिर जो मिल रहा होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। अगर हमें नहीं मिल रहा है, हम नहीं ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको किसी और तरीके से भी अपनी डाइट में रख सकते हैं। गोश्त वैसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप गाय बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, लाजमी करें, लेकिन वो फिर 15 दिन में एक दफ़ा कर लें। और वो बिल्कुल आप कोशिश करें चिकनाई चर्बी को हटा के लें, क्योंकि अमूमन क्या होता है, हम कीमा लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो जो गोश्त बनाने वाले होते हैं वो चिकनाई ज़्यादा रख देते हैं, कीमा कम रखेंगे। तो उससे क्या होता है, फिर हम कोलेस्ट्रॉल या दूसरी दिल की बीमारियों की तरफ या ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे होते अच्छा, हैं। लेकिन बीफ तो एडवाइस नहीं करते हैं डॉक्टर्स अगर कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो? देखिए, हम बिल्कुल, हमारी कोई भी गाइडलाइन ये नहीं कहती है कि ब्लड प्रेशर या कोई भी इशू हुआ तो आपने बीफ फ़ौरन बंद कर दिया। हमें क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस बीफ के कौन से कट के अंदर जो है ना वो चिकनाई ज़्यादा है, कौन से कम है। तो हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि जब हम गोश्त लेने जा रहे हैं, तो हम उसको बोलें, जब आप हमें गोश्त बना के दे रहे हैं तो बिल्कुल चिकनाई जो है हटा कर दें। कीमा अगर हम बनवा रहे हैं तो चिकनाई मुकम्मल तौर पर हटा कर लें, तो 15 दिन में एक दफ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो गाय का गोश्त हो, चाहे वो बकरे का गोश्त हो। बाकी जहाँ तक मुर्गी की बात है, मछली की बात है, वो हम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं, लेकिन वही है कि हमारे यहाँ आजकल जो मुर्गी भी मिल रही है या वो भी, तो वो चिकनाई, उसके अंदर जो स्किन लगी हुई होती है ना, वो बेसिकली नुकसानदेह होती है। तो आप वो हटवा लें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और इसके अलावा आप क्या बता रही थी, बीफ और आटे की बात हमने की है, घी हमारे यहाँ अच्छा, बहुत इसके साथ यूसेज है, साथ घी का, ऑयल का बहुत यूसेज है, बहुत वाफिर मिकदार में हमारे यहाँ खानों में भी डल रहा होता इस्तेमाल है। हो रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ क्लियर करूँ जी। कि हमारे पास जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ आते हैं, या इवन हमारे घर की ख़वातीन भी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे पास पेशेंट्स भी दाखिल होते हैं, हमने तो अंडा बंद किया हुआ है क्योंकि अंडे में बहुत नमक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में जो है वो जो जल्दी होती है, अगर बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपका जो है वो, आपको कोई भी दिल के अमराज हैं, तो आप जल्दी जो है वो पूरे टाइम ज़ाहिर है 7 दिन हफ्ते में ना लें, आप 5 टाइम ले लें, लेकिन आप अंडा रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ हम अंडा हमने फ्राई करके या उबाल के कहीं पे भी रखा, हमने भरपूर नमक उसके ऊपर डाल दिया, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। उसको कंट्रोल कर लेंगे तो अंडा नुकसानदेह नहीं है, अंडा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल की बात की थी मैंने। हाँ, अच्छा, ऑयल का जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल खानों में डल रहा होता है, चाहे वो बघार के ज़रिए हो, चाहे वो कुकिंग के ज़रिए हो। तो ऑयल का इस्तेमाल हमें कम करना है। उसको मैं आगे बताऊंगी कि कितना हमें कम करना है, आपने कितना ऑयल जो है अपने खुराक में रख सकते हैं। अच्छा, असली घी के लिए भी डॉक्टर साहब बताइएगा, कि कहते हैं कि असली घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं दे रहा है, तो उसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए, वो कितनी मिकदार लें तो नुकसान नहीं करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रताब रहमान, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इंडस हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हैं। लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन के ऊपर हम बात करें। फूड फॉर लाइफ हमारा सेगमेंट है। अनीला रज़ाक फ़ाइज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। कॉल करने के लिए 111-111-107 111-111-107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041070 034511041070। सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और